सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजर जी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल BA सैकेंड ईयर की साडी ये चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी तुहाडी मध्यकाल की 94वीं पंजाबी कविता। सो इस बुक के विचों असीं जिहड़ा आ साडी पिछली क्लासां दे विच कर रहे सीगे कवि नजाबत जी नूं। नजाबत जी की लिखी हुई वार नादर शाह की जिहड़ी है जिस दे विच उन्होंने करनाल की लड़ाई के कुछ अंश साडे सामने रखे सन, वो साडी पिछली क्लास के विच खत्म हो चुकी है। उस तो बाद असीं तुहाडे अगले कवि जिहड़े सन वो शुरू कीते सी जो सीगे जी हाशम शाह जी। सो हाशम शाह जी के जीवन के बारे में जिहड़ी है कल असीं एक छोटी जी झात मारी। उस तो बाद जिहड़ा हाशम शाह के साडे मध्यकाल की 94वीं पंजाबी कविता विच दर्ज सिलेबस के आधार पर दोड़े जिहड़े हन वो असीं तुहाडी कल की क्लास विच करने शुरू कीते सी। सो उन्हां दोड़ियां की गल करिए तां जिहड़े ये दोड़े हन इन्हां दे विच जिहड़े हाशम शाह जी हन उन्होंने वख-वख विषयां नूं छुया है। सो ये जिहड़े दोड़े सन जिन्हां दे विचों कुछ दोड़े असीं कर लए सी, जिहड़े कीते सी उन्हां नूं दोबारा तो एक बार रिपीट करांगे। ते पहला जिहड़ा दोड़ा उन्हां दा सी उहदे विच उन्हां ने दस्सिया सी कि मनुख दे जिहड़ा दुख हन उन्हां दुखां दा कारण मनुख दा जिहड़ा अपना रस ते स्वाद लैण दी प्रवृत्ति ही है। सो मनुखी जिंदगी दे विच जिहड़े संसारिक पदार्थां दा रस ही उसके मेन दुखां दा घर बनिया होया है। सो उन्हां दा पहला दोड़ा सीगा जी कहंदे सुध बुध जिन कुछ थोड़ी दिन खांदा खून जिगर दा। सो खांदा खून जिगर दा जिसने लई बहार वसल दे सो होया अजीर ही जरदा। कहंदे तूती हुसन कमाल ना सिखदी जेब क्यों पैंदा दाग पिंजर दा। हाशम शाह रसूल दुखां दा जिस रस बदले दुख जरदा। सो जिहड़ा मनुख है कहते उस दे लई दुखां दा कारण सिर्फ ते सिर्फ उसका रस मानण दी प्रवृत्ति ही है। कहते जिस दे विच कुछ जिसनों कुछ जिहड़ी समझ है जिसकी बुद्धि कुछ थोड़ी हुंदी है कुछ समझ कुछ थोड़ी हुंदी है वो ही फिर इश्क का जिहड़ा शिकार है प्रभु दे रब्बी इश्क का जिहड़ा शिकार है वो हो जाता है। तो इस इश्क के शिकार होए नूं फिर वो कहंदे उसनों जिहड़ा है अपने जिगर का खून जिहड़ा है वो इस इश्क नूं देना पैंदा है। ते कहंदे वो जिसने अपने प्रभु पति प्रीतम के मिलाप का आनंद माणिया हुंदा है विछोड़ा भी उसनूं ही सहना पैंदा है। सो कहंदे जेकर जिहड़ी जबान है दूती जिहड़ी है कहंदे जेकर वो मिठे बोल बोलने ना सीखदी तां शायद उसनूं पिंजरे की कैद जिहड़ी कि दंदा रूपी पिंजरे की कैद जिहड़ी सी उसका दाग ना सहना पैंदा। सो हाशम शाह कहंदे हन कि मनुखी जिंदगी दे विच जिहड़ियां इच्छावां हन इन्हां इच्छावां नूं मानना इस रस नूं मानना ही जिहड़ा है मेन दुखां का कारण बनता है। संसारिक पदार्थां का रस जिहड़ा है जिसनूं मनुख भोगना चाहुंदा है यही उसके मेन दुखां का कारण जिहड़ा है वो बन जाता है। फिर अगला जिहड़ा दोड़ा सी कहंदे मूर्ख लोग सदा सुख रहिंदे मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे रोज कमावण पैसा। कहंदे ना वो ऊच ना नीच पछाणन इश्क न जानन प्रेम न जानन कैसा। शाला निज होवे चतुराई सानू ख्वार कीता तुद ऐसा। हाशम काट प्रेम करेंदा जिस होश होवे विच जैसा। सो जिहड़ा अगला दोड़ा है उस दे विच उन्होंने कही है कि जिन्हां दी समझ जिहड़ी है सो जिन्हां जिहड़े बंदे जिहड़े मूर्ख हुंदे हैं जिन्हां नूं कोई ज़्यादा समझ बूझ नहीं हुंदी उन्हां उत्ते फिर प्रेम उन्ना ही काटवा असर करता है। कहते जिहड़े मूर्ख लोग होंदे हन वो सदा सौखे रहिंदे हन सौख की नींद सौंदे हन ते रोज दिन प्रति दिन पैसा जिहड़ा है कमाउण दे विच लगे रहिंदे हन। उन्हां नूं किसी भी जिहड़ा है ऊच नीच की पहचान नहीं हुंदी ते ना ही वो प्रेम प्यार के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह का होंदा है। भाव वो दुनिया दी चीज़ों तो परे रहिंदे हन उन्हां दा ध्यान सिर्फ ते सिर्फ पैसा कमाउण दे विच लगा रहिंदा है। सो कहते पर जिहड़े लोग चतुराई वाले होंदे हन कहते जिहड़ी चतुराई है फिर अपने आप को कहते हैं कि शाला मेरी जिहड़ी चतुराई है कहते काश ये चतुराई ही ना होंदी क्योंकि इस चतुराई ने ही तो मैनू खुआर किया होया है खराब किया होया है। सो हाशम शाह कहता है कि प्रेम जिहड़ा है प्यार फिर जिहड़ा है हर एक मनुख के उत्ते उन्ना ही काटवा असर करता है जिन्नी उसकी सूझबूझ होंदी है। सो अगला जिहड़ा दोहा असीं कल दी क्लास विच कीता सी ओ सी जी बिरहों वाले विछोड़े वाले। कहंदे जिस विच जिन कि विरोधी पईयां
तिस नाल लहू मुख तोता, समा जमाल डिठा परवाने, ते आन शहीद खलोता, ना चा मंसूर हुआ मद माता, तद सूली नाल परोता। कहते हाशम इश्क अजिहा मिलिया, जिन दीन मजहब सब तोता। से जिहड़ा है विछोड़ा जिहड़ा है, इश्क विच विछोड़े का जिहड़ा जिक्र है वो इन्होंने किया है कि विछोड़ा जिहड़ा है वो दुखों का कारण हुंदा है। सो कहते जिस मनुख के दिल दे विच विछोड़े की चंगियाड़ी जिहड़ी है वो पैदा हो जाती है, समझ लो उसने अपना मूँह जिहड़ा है लहू दे नाल धो लिया होवे। सो उसकी हालत फिर है कहते उस परवाने वर्गी हो जाती है जिसनों जिहड़ा शमा की चमक दमक देख के उसके उत्ते शहीद होने के लिए आ जाता है। जां जिहड़ा है कहते फिर उसकी हालत जिहड़ी है जदों कहते मंसूर जिहड़ा सी मंसूर वांग इश्क की जिसने शराब पीती होवे, इश्क की शराब विच मस्त हो जाता है, फिर उसनूं दीन धर्म की सुध बुध जिहड़ी है वो भुल जाती है। सो अगला जिहड़ा असीं कीता सी कल दी क्लास दे विच ओह सीगा जी कहते तैनूं हुसन खराब करिंदा, मैनूं समझ सताया, ज्यों ज्यों आण हुसन दियां समझां, तो मैनूं उठदा दून सवाया। कहते समझे दर्द डिठे सब दर्दी, जिन्ना समझ समझ दुख लाया, आतश समझ जिन्ना विच हाशम, उन्हें अपना आप जलाया। सो जिहड़ा है हुसन की गल जिहड़ी है इत्थे कीती है कि हुसन की जिन्नी समझ की जाए वो उन्नी ही थोड़ी होंदी है, उन्नी ही वो दुखों का कारण बनती है। सो हाशम शाह जिहड़े हैं वो अपने दिलबर नूं कहते हैं कि तैनूं तेरा हुसन खराब करता है, तैनूं तेरे हुसन ने खराब किया है, पर मैनूं मेरी समझ ने तंग कर छड्डिया है। जिन्नी कि मैं तेरे हुसन दीयां जड़ियां रहस्यमई तंदां नूं समझण की कोशिश करदा हाँ, उन्ना ही मैं इस दे विच होर जिहड़ा कि मतलब दुख बर्दाश्त करता हाँ, क्योंकि मैं उन्ना ही इस दे विच होर जिहड़े रहस्यमई उलझनां दे विच उलझदा जाना हाँ। सो तैनूं तेरा हुसन खराब करता है, तो मैनूं मेरी जिहड़ी समझ है सूझबूझ है उसने सता रखा है, उसने तंग कर रखा है, क्योंकि जिन्ना ही मैं तेरे इश्क दियां जिहड़े तेरे रहस्यमई हुसन दियां तंदां नूं खोलण दा यतन करता हाँ, उन्ना ही मैं इस दे विच जिहड़ा कि फसदा जांदा हाँ। कहते ज्यों ज्यों मैं मेरे अंदर पहला नालों बाद जिहड़ा है कहता जिवें जिवें मैं तेरे हुसन दियां तंदां नूं रहस्यमई तंदां नूं समझण की कोशिश करता हाँ, तिवें तिवें मेरे अंदर पहला नालों भी जिहड़ा मेरा दुख सी वो होर भी वधदा जांदा है। जिहड़े हुसन नूं समझ के दुख लाउंदे हन वो दुखिया सारे संसार दे विच दुख ही लै लैंदे हन। सो असल विच कहते वो गा जिहड़ी है असल विच यह अग वो है जो अपनी समझ जिस के अनुसार मनुख जिहड़ी है अपनी समझ बूझ सब साड़ लैंदा है। सो अगला जिहड़ा दौड़ा सी वो असीं कीता सी कहते मुद्दत हिरस जहानी वाला, मुद्दत हिरस जहानी वाला, मैं दिल विच बाग बनाया, कहते ओढ़क बाग होआ परवरदा, अते गुला सब छाया, नाल गुला सब छाया, जा मैं मुश्क लिया हर गुल थों, तद भेद चमनदा पाया, हाशम बेबुनियादी वाला, मैनूं मुश्क गुलां थी आया। सो जिहड़ा है इंसानी मत जिहड़े है जिहड़ा मनुख के द्वारा इस संसार दे विच नाशवान जिहड़े पदार्थ हैं उन्हां दे विच अपने आप नूं गर्क कर लैण दी गल कहंदा है। कहंदे कि मैं अपने दिल दे विच बहुत समा पहला तो ही संसारिक मोह माया जिहड़ा है संसारिक पदार्थां दा जिहड़ा मोह है उस मोह दा एक बाग लगा लिया सी, ते जदों ये बाग जिहड़ा सी पूरा पल गया सी तां मैं जिहड़ा हर एक जदों ये पूरा फुल्लां दे नाल भर गया तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा जिहड़ा सी साधन इकट्ठे हो गए, तो मैं हर एक साधन रूपी फुल दे विचों जाके खुशबू लैनी चाहिए, तो मैनूं सारियां दे विचों एक ही खुशबू आई कि ये संसार नाशवान है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है। सो इत्थे जिहड़ा भी संसारिक पदार्थ हैं कहते उन्हां दा मोह मेरे लिए हुण निरार्थक हो गया सी। सो जिहड़े पदार्थ हैं वो मेरे नाल नहीं जाणगे, इसलिए उन्हां दा मोह मेरे लिए निरार्थक हो गया सी, क्योंकि मेरे द्वारा इकट्ठे किए हुए पदार्थ जिहड़े हैं वो सदा मेरे नाल नहीं रहने सन। सो इस तरह जिहड़ा है संसारिक पदार्थों के जिहड़ा मोह है उस दे बारे में इत्थे जिहड़ा सुचेत करने की कोशिश की है शाह हुसैन जी ने। सो इन्ने जिहड़े 5 दौड़े जिहड़े सन वो असीं साडी पिछली क्लास दे विच कर चुके सी। सो हुण जिहड़े अगले दौड़े आ हाशम शाह जी ने लिखे हुए वो असीं जिहड़ा करन जा रहे हैं, जिन्हां दे विचों 6वां दौड़ा है हाशम शाह जी का लिखिया होया। सो हुण असीं शुरू करते हैं जी हाशम शाह जी का लिखिया होया अगला दौड़ा, जिस दे विच हाशम शाह जी ने जिहड़ी है
गल की है। कहते जिस घर विच होवे दुखियारा, एक जिहड़ा है आशिक के दर्द की जिहड़ी है, इश्क के दर्द की जिहड़ी गल है वो उन्होंने इत्थे कीती है। कहते जिस घर दे विच होवे दुखियारा, ओदे सब घर दे दुख पावन, पलक विसा करन ना तिसदा ते औखद वेद पछावन। कहते जिस तन विच होवे दिल कायल, जिस तन विच होवे दिल कायल, भला सो तन की सुख पावन। हाशम दर्द अजीज आशिक नू, जेड़े 100 सुख कोल घुमावन। सो या आशिक दे इश्क का जिहड़ा दर्द है उसकी जिहड़ी गल है वो करते हुए हाशिम शाह कहते हैं कि जिस घर दे विच कोई दुखी हुंदा होवे, जिस घर दे विच कोई दुखी होवे, कहते उसदे घर सारे घर के परिवार के मैंबर ही जिहड़ा है वो फिर दुखी हो जाते हैं। जिस घर दे विच कोई दुखी होवे उसदे घरदियां नूं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, सारे घर के मैंबर दुखी हो जाते हैं। वो पल भर दे लई भी उसका भरोसा जिहड़ा है नहीं करते ते किसी ना किसी वैद हकीम डॉक्टर के कोलों उसदे लई दवाई वगैरह पुछते हैं। सो कहते पर जिस शरीर दे विच इश्क दा जख्मी कीता होया दिल होवे, ओहो फिर जिहड़ा शरीर है वो तन किस तरह सुख पा सकता है, उसनों किस तरह सुखों की प्राप्ति हो सकती है, वो किस तरह सुख पा सकता है जिसके शरीर के अंदर दिल जिहड़ा है वो कायल होवे। सो कहते असल विच आशिक जिहड़े हन, आशिक दुखों तो घबराउंदे नहीं हैं, वो अपना दर्द, उन्होंने अपना दर्द बहुत ज़्यादा प्यारा हुंदा है। सो वो अपने दर्द तो सैकड़े सुख जिहड़े हन वो कोल घुमा के सुट दिंदे हन। सो अगला थोड़ा करते हैं जी। कहते चमक मरोड़ महबूबा वाली, चमक मरोड़ महबूबा वाली, जे तू समझण लायक होवे। कहते जिस तो वार सुटे लख हासे, तू रोवण एहा बह रोवे। चमक मरोड़ महबूबा वाली, जे तू समझण लायक होवे। कहते जिस तो वार सुटे लख हासे, तू रोवण ऐसा रोवे। वसलों आन हिजर दे प्यारे, असां वेख डिठा रस दोवें। हाशम तोड़ जंजीर मजहब दी, हो निर्वैर खलोने। सो जिहड़ा है इस दे विच जिहड़ा ये जोड़ा है, इस दे विच एक सूफी आशिक नूं जिहड़ा है, सूफी आशिक नूं उसदी महबूबा दी आकड़ नूं समझण अते सहज अवस्था दे विच विचरण दा उपदेश जिहड़ा है हाशिम शाह जी ने दिता है कि किस तरह एक जिहड़ा सूफी आशिक है, सूफी आशिक का मतलब जिहड़ा एक सूफी फकीर की गल करते हैं कि किस तरह जिहड़ा सूफी फकीर है वो अपने जिहड़ा है परमात्मा दियां जिहड़ियां हन अपने परमात्मा दे कीते हुए अपने गुरु दे कीते हुए नॉल किस तरह समझण की कोशिश करता है। सो उसनूं एक सूफी आशिक दे राही जिहड़ा है इन्होंने दर्शाया है कि एक सूफी आशिक जिहड़ा है वो महबूबा दी आकड़ जिहड़ी है उसनूं समझ के सहज अवस्था दे विच किस तरह विचरदा है। सो चमक मरोड़ महबूबा वाली, जे तू समझण लायक होवे। कहते हाशिम शाह कहता है कि ये सूफी आशिक कहते जेकर तू अपने महबूबा दी आकड़ दे प्रगटावे नूं समझण दी योग्यता रखता है, जेकर तू अपनी महबूबा वो जो कह रही है उसकी आकड़ दे प्रगटावा, आकड़ का प्रगटावा जिहड़ा है उसनूं समझण दी ये तेरे विच योग्यता है, तां कहते तू फिर बैठ के अजिहा रोना रोवेगा। कहते तू रोवण ऐसा रोवे, कहते फिर तू ऐसा ही रोना बैठ के रोंदा रोवेगा जिस दे उत्तों ओहो अपने लखां ही हासे कुर्बान कर देवेगा। जिस दे उत्तों जिहड़ा है तू अजिहा रोना रोवेगा जिस दे उत्तों जिहड़ा तेरा महबूब है वो अपने लखां ही हासे कुर्बान कर देवेगा। सो कहते वसलों आन हिजर दे प्यारे, असा वेख डिठा रस दोवें। सो कहते अजिही अवस्था जिहड़ी है, अजिही अवस्था दे विच फिर तू जिहड़ा है वसल मतलब मिलाप दी थां विछोड़ा जिहड़ा है हिजर नूं विछोड़े नूं प्यार करन लग पवेगा।
ते तू कहेगा कि मैं दोनों ही रसां दा स्वाद मान के वेख लिया है। तू ਜਿਹੜੇ भी तेरे अंदर मजहब दीन धर्म के नां ते वितकरे पए हुए हैं, उन्हां वितकरियां दी जंजीर नूं तू तोड़ के सारी मनुखता दे विच अपने महबूब रूपी रब दा वासा जिहड़ा है वो तैनूं अनुभव हो जाएगा। तू जिहड़ी है धर्म जात मजहब धर्म के नां ते जिहड़े वितकरे पए हुए हैं, अजिही फिर सारियां ही चीज़ां नूं छड्ड के अजिही जंजीर नूं तोड़ के सारी मनुखता दे विच अपना एक ही महबूब रब दा वासा अनुभव कर लवेगा ते इस तरह तू भी हर तरह के वैर भुल जाएगा ते निर्वैर हो जाएगा। सो अगला जिहड़ा दोड़ा है वो करांगे जी। कहते माए पीड़ फकीर माही दी, माए पीड़ फकीर माही दी अजबाल चिखा विच पाई, सोच फिराक दीवानी कीती, सोच फिराक दीवानी कीती, मेरी जान लबां पर आई, गरजी यार दुखां तो डरिया, गरजी यार दुखां तो डरिया, मुड़ बात न पुछिया काई, हाशम बाज बाज हाशम बाज, कहते लगे तन अपने सो जाने को जाने पीड़ पर आई। सो जिहड़ा है हाशम शाह जिहड़ा है उसने इस्त्री रूप दे विच अपना जिहड़ा प्रीतम है उसके विछोड़े का दर्द जिहड़ा है वो इत्थे बयान किया है। सो इस्त्री रूप विच हाशम शाह जिहड़ा है वो कहते हैं, कहते हे मेरी माँ, कहते मैनू मेरे प्रीतम के विछोड़े की पीड़ ने मैनू दुखां की चिखा दे विच बाल के सुट दिता है। माई पीड़ फिराक माही दी अजबाल चिखा विच पाई, कहते मैनू मेरे प्रीतम के विछोड़े की जिहड़ी पीड़ है उस दे दुख ने मैनू जिहड़ा है चिखा बाल के उस दे विच सुट दिता है। सो उस दे विछोड़े के साड़ दे विच कहते सोच फिराक दीवानी कीती, कहते उस दे विछोड़े के साड़ दे विच मैनू उसने कमली कर दिता है ते मेरी जिहड़ी जान है वो निकलन ते आ गई है। सो उस दे विछोड़े के साड़ ने मैनू कमली कर दिता है ते मेरी जान निकल ते आ गई है। शायद कहते मेरा मतलब ही यार, कहते गरजी यार दुखां तो डरिया, शायद मेरा मतलब ही यार जिहड़ा है वो मेरे दुखां तो डर के मेरा जिहड़ा साथ छड्ड गया है ते उसने मेरी मुड़ कोई बात जिहड़ी है वो नहीं पूछी। कहते हाशम बाज लगे तन कायल अपने जो हाशम बाज लगे तन अपने को जाने पीड़ पर आई। सो हाशम शाह कहता है कि असल विच पीड़ का दुख जिहड़ा है वो ही मनुख समझ सकता है जिस दे तन नूं यह दुख लगता है। सो कहते पराई पीड़ नूं असल दे विच कोई भी नहीं जानता, इसे करके ही मेरे प्रीतम ने मेरे दुखां नूं अनुभव नहीं किया ते अपने विछोड़े का दुख ला के मैनू दुखी कर रहा है। सो हुण अगले जोड़े वाल चलते हैं जी। अगले जोड़े विच की गल करते हैं हाशम शाह, कहते एक बह कोल खुशामद करदे, एक बह कोल खुशामद करदे पर गरजी होण कमीने, कहते एक बेपरवाह पास ना पास खलोवण पर होवण यार नगीने, कूंजा वांग हजारां कोहां ते ओना शौक वखो वख सीने, हाशम साजन कोल हमेशा, हाशम साजन कोल हमेशा भम विछड़िया होण महीने। सो जिहड़ा है अगला जोड़ा है उस दे विच जिहड़ा हाशम शाह जी ने जिहड़ी गल कीती है एक मतलबी अते एक सच्चे यार दे विच फर्क जिहड़ा है उन्होंने सब दस्सिया है कि किस तरह जिहड़ा एक मतलबी यार है वो किस तरह का है ते सच्चे जिहड़ा एक सच्चा जिहड़ा यार दोस्त है वो किस तरह का हुंदा है। दोनों का फर्क जिहड़ा है इत्थे जिहड़ा है हाशम शाह जी ने साडे सामने रखा है। कहते एक बह कोल खुशामद करदे पर गरजी होण कमीने। हाशम शाह कहता है कि जिहड़े मतलबी यार हुंदे हन, मतलबी दोस्त हुंदे हन ते कहंदे अजिहे फिर मतलबी दोस्त जिहड़े
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਯਾਰ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਗਰਜੀ ਹੋਣ ਕਮੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਜੀ ਅਤੇ ਕਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਪਾਸ ਖਲੋਵਣ ਪਰ ਹੋਵਣ ਯਾਰ ਨਗੀਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਮੋਲ ਨਗੀਨੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਨਗੀਨੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਨਾ ਰਖਾਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਪਾਸ ਨਾ ਜਿਸਦੇ ਆਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਸਫ ਸੁਣਾਈਏ ਤਿਸਦੇ ਤਨ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਲੁਕਾਇਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਨੈਣ ਭਰੇ ਨਿਤ ਦਿਸਦੇ ਪਰ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸ਼ਮਤ ਇਹੋ ਹੋਰ ਕਰਮ ਵਡਾਣ ਕਿਸ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ